ऋषभाय नमः। आज हम बात करते हैं अंक 7, मूलांक 7, भाग्यांक 7, नामांक 7। 7 नंबर जल तत्व से जुड़ा नंबर है। 7 नंबर वाले व्यक्ति सैकड़ों में भी अपनी पहचान बनाते हैं। इनके अंदर की बात को कोई जान नहीं सकता। यह अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने में ही रहते हैं, नई खोज करते हैं, नए विचार करते हैं। यह धन से ज़्यादा आत्मसम्मान के भूखे होते हैं। नई नई कल्पनाओं में इनका समय व्यतीत हुआ करता है। यह धर्म से जुड़े होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, गूढ़ विषयों में इनका रुझान होता है। यह वैज्ञानिक होते हैं, लोगों से प्रेम करने वाले होते हैं, नवीन चीज़ों में हमेशा इनका ध्यान रहा करता है। क्योंकि 7 नंबर को न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छा माना है, क्योंकि यह केतु ग्रह से जुड़ा है। यह नेपच्यून ग्रह से जुड़ा हुआ ग्रह है। यह दिमाग का कारक है। इसलिए मानतुंग स्वामी ने 24 नंबर काव्य पर केतु का उपाय किया है। त्वा व्ययम विभुमचिंत्यमसंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम ज्ञान स्वरूप ममलम प्रबदंति संता। क्योंकि केतु दिमाग का कारक है, और जिनका ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं 12वें स्थान पर केतु बैठा हो, वह तो अंतिम भव लेकर के संसार में आया है। वह तो सिर्फ लोगों के कल्याण के साथ साथ अपने जीवन को कल्याण मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। इसके साथ साथ इन लोगों में एक ही कमजोरी होती है, ये अंतर्मुखी होते हैं। बाहरी दुनिया से इनका कोई लगाव नहीं रहता है। यह सबसे पहली बात अपने में रहते हैं, इन्हें कोई समझ नहीं पाता है। इसके बाद इनके लिए सबसे बढ़िया जो तारीख होती है महीने की, वह है 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख। क्योंकि सब टोटल करेंगे तो 7 हो जाता है। 2 है, 11 तारीख है, 20 तारीख है, 29 तारीख है, 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है और 18 तारीख है। इनके लिए शुभ अंक जो होता है वह 7 और 9, ये जोड़ी अंक की बराबर रहती है और बेहतर रहती है। इनके लिए सबसे बढ़िया जो समय होता है 21 जून से लेकर के 25 जुलाई का समय सबसे बेहतर हुआ करता है। इनके लिए अच्छा समय, कौन सा वर्ष अच्छा आने वाला है, यह भी यहाँ पर उल्लेखित किया जाता है कि इनके लिए सबसे बढ़िया 7 साल के हों तब अच्छा लगता है, 16 साल में हो तो अच्छा लगता है, 25 साल की उम्र में अच्छा लगता है, 34 साल में, क्योंकि 3 और 4 7 हो जाता है, 43 साल में भी 4 और 3 7 हो जाता है। इसके बाद 61 साल में और 70 साल में, मतलब जहाँ जहाँ पर टोटल अंक उनको 7 मिलता जाएगा, वो साल उनके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली होगा। कमज़ोर समय जो रहता है इनके लिए जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त का रहता है। कोई भी काम करें तो वह रविवार को करें, सोमवार को करें या फिर बुधवार को करें। इनके लिए सबसे अच्छा कलर है हरा है, हल्का सा पीला है, सफ़ेद है और चमकीला कलर है। सबसे अच्छा जो रत्न है वह हीरा है। लहसुन आप धारण कर सकते हैं और सोना इनके लिए शुभ धातु है। सबसे अच्छा जो व्यापार करें वह है एक अच्छे तैराकी होते हैं, अभिनय में, एक्टिंग में भी बहुत आगे होते हैं, वायुसेना में, पर्यटन करने में, ड्राइविंग अच्छी कर सकते हैं, मेडिसिन क्षेत्र में, सर्जरी, तरल पदार्थ क्योंकि तत्व जल तत्व है, कूटनीतिज्ञ कार्य, प्लास्टिक से जुड़े हुए कार्य इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे व्यवसाय क्षेत्र में तरक्की दिला सकते हैं। इनके लिए सबसे बढ़िया जो दिशा है, किस दिशा में व्यापार करें, किस दिशा में अपना घर हो, तो सबसे अच्छी इनके लिए दक्षिण पूर्व दिशा, उत्तर और पूर्व दिशा सबसे अच्छी है। और प्रतिकूल जो दिशा है वह उत्तर और पश्चिम दिशा है। इसके साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए नींबू का उपयोग करें, संतरे का उपयोग करें,
है ना, फलों का सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, तो यह स्वस्थ भी रह सकते हैं, आनंदित और प्रसन्नचित रह सकते हैं। अब जैसे हम चलते हैं यहाँ पर मूलांक की ओर, यदि किसी का मूलांक 7 है तो उससे हर किसी का साथ मिलता है, क्योंकि नाम ही है 7, मतलब रहेगा सबके साथ फिर भी रहेगा अकेला। और 7 को जब हम हिंदी में लिखते इस तरीके से लिखते हैं, जैसे चाँद बनता है उस तरीके से ये 7 का अंक बना करता है। तो यहाँ पर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 7/12/2022 हो, तो इसका टोटल हम करते हैं तो 16 हो जाता है, और 1 और 6 मिलाते हैं तो 7 हो जाता है। जैन धर्म में कहते हैं कि जब भी माँ स्वप्न देखती है तो वह 16 स्वप्न देखती है, 1 और 6 मिलाते हैं तो 7 हो जाता है। इसके बाद जब सोने को तपाया जाता है तो वह सोना 24 कैरेट का शुद्ध करना है तो उसे 16 ताव दिए जाते हैं। 16 बार वह सोना तपता है, तब जाकर के वह सोना 24 कैरेट का शुद्ध होता है। इसके बाद तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावनाओं को भाना पड़ता है। जो जीव एक बार 16 कारण भावनाओं को भाता है तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है। तो यहाँ पर भी 1 और 6 मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, सोचो विचार करो, 7 हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर 25 का अंक यहाँ जुड़ा है, 2 और 5 से जुड़ा हुआ है, यह 7 हो जाता है। तो यहाँ पर आचार्य परमिष्ठी कहते हैं, जैन आचार्य कहते हैं कि हम अपने जीवन में जो कषाय हुआ करती हैं, इन कषायों से मुक्त होने के लिए हम लोग परमात्मा की आराधना करते हैं। और यह 25 कषाय जो हमारे जीवन में लगी हुई हैं, और इन कषायों से छुटकारा पाने के लिए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे लोगों के जीवन में कुछ बीमारियां भी घटित हो जाती हैं, जैसे संक्रमण, पसीना ज़्यादा आना, कब्जियत की बीमारी, भूख ना लगना, प्रॉपर नींद पूरी नहीं होना, घबराहट होना, वात, पित्त, कफ, रक्त से संबंधित विकार इनके जीवन में पैदा हो सकते हैं। तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा हमें यही ध्यान रखना है कि हम कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले हम लोग अपने कार्य को करते समय 7 नंबर को ध्यान में रख के करेंगे तो नियम से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आपको वाहन भी खरीदना है तो आपके वाहन का जो कुल योग 1 हो, 2 हो, 4 हो, 7 हो, लेकिन 8 और 9 अंक को यहाँ पर अशुभ माना गया है। अगर रंग लेना है तो आप सफ़ेद रंग का लीजिए या नीले रंग का वाहन आप क्रय कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो 7 अंक वाले व्यक्ति हमेशा तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा करते समय यदि वह सफ़ेद वस्त्र पहन के यात्रा करते हैं तो उनकी यात्रा शुभ होती है। जब मुद्रा बना के बैठें तो वह इस प्रकार की मुद्रा बना के ध्यान करें। ये चंद्रमा की मुद्रा है, इस मुद्रा में ध्यान करें। ऐसा करके इस तरीके से वो ध्यान कर सकते हैं। आत्म ध्यान में उनका काफ़ी रुझान रहता है, बहुत आध्यात्मिक होते हैं, अपने आत्मा का ध्यान और चिंतन करते हैं। क्योंकि सबके बीच में रहने के बाद भी ऐसे लोग अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि इन्हें अकेले रहने की आदत होती है। आप भगवान पारसनाथ को याद कीजिए। भगवान पारसनाथ ने निर्वाण कब प्राप्त किया? मुकुट सप्तमी तिथि पर उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण किया। और 7 जैन धर्म में तत्व होते हैं। इन तत्वों के साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो नियम से हमें लास्ट का तत्व मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। तो ऐसे 7 में भी मानतुंग आचार्य ने 7वें नंबर में कह दिया है, यदि आप धर्म के साथ रहोगे, परमात्मा के साथ रहोगे, संतों का आशीर्वाद लेते रहोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनीलमशेष मासु सूर्यांश भिन्नमिव सार्वरमंदकारम। हे प्रभु, आपके संस्तवन के प्रभाव से जिनने अपने जीवन में कई पापों को संचित कर रखा है, वह सारे पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे घोर अंधकार छाया हो
उस घोर अंधकार में जब सूर्य की पहली किरण निकलती है तो सारा अंधकार अपने आप छट जाता है। उसी प्रकार से हे प्रभु, जो आपके नाम का सुमरण करता है उसका कभी अकाल मरण नहीं होता है, उसका तो सुमरण होता है और उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। 7 अंक वाले सबसे पहले उपाय करें, जब भी घर से निकलें रोली का तिलक लगा के निकलें। इसके बाद 7 अंक वाले जब भी कोई कार्य करें तो हर कार्य को करते समय अपने अंदर अपने भावों में एक बार 7 नंबर वाले जो भगवान हैं उन भगवान को याद करें, क्योंकि सुपार्श्वनाथ उन्हें ध्यान में लाएं। जो आपके इष्ट आराध्य हैं उन्हें याद करें। संध्या काल की बेला में अपने इष्ट आराध्य को ध्यान में ला कर के प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो 7 अंक मिला है अध्यात्म के क्षेत्र में जोड़ने के लिए मिला है, बस मैं अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ता चला जाऊं। इस संसार में आया हूं, इस संसार में सब कुछ मिला है, लेकिन जैसे पाने के लिए मैं संसार में आया हूं, बस उसी का ही साथ लेने के लिए मुझे ये 7 नंबर मिला है। ऐसे भाव हमेशा अपने मन में बना के रखें। इसके साथ साथ ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग सदैव धर्म के साथ जुड़ते जुड़ते लोगों को भी धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि इनके साथ रहने वाले व्यक्ति अपने आप ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग केतु को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में केतु को सबसे अच्छा माना गया है, अध्यात्म से जोड़ने वाला माना गया है। यदि आप लहसुनिया धारण कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर विरक्ति के भाव पैदा हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में और अध्यात्म बढ़े तो आप एक कॉपी लीजिए, उस कॉपी में कुछ मत कीजिए, केतु लहसुनिया के कलर के, कैट्स आई के कलर के पेन से आप अपने इस नोटबुक पर 7 7 7 7 7 लिखते जाइए। और कितने बार लिखना है, जितने साल के आप हो गए हैं उतने बार आप लिखते जाइए। हर दिन लिखिए। हर दिन लिखने के बाद कितने दिन तक लिखना है, जितने साल के आप हो गए हैं। जैसे 10 साल के हो गए हैं तो आपको कम से कम 10 कॉपी भरना है। कितने पेज की कॉपी हो, कम से कम 70 पेज की कॉपी हो तो आपको इसका प्रभाव होगा। अब सारी कॉपी का क्या करेंगे, तो सारी कॉपी को आप बहते हुए पानी में छोड़ेंगे, क्योंकि ये 7 नंबर है, जल तत्व से जुड़ा हुआ तत्व है। तो जो तकलीफ़ आपके जीवन में आई है, कष्ट आए हैं, शारीरिक कष्ट आए हैं, कब्जियत की बीमारी आई है, भूख नहीं लगने की बीमारी आई है, अनिद्रा की बीमारी आई है, तो आप ऐसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ जो 7 अंक का मंत्र है, वो 7 अंक के मंत्र का भी जाप करें। ओम ह्रीम अरहम असी असी आ ओसा नमः। यहाँ पर अरहम को साइड में करके ओम ह्रीम असी आ ऊसा, इस तरीके से 7 अंक का आप जाप करें। लास्ट में नमः शब्द है, 80 उसा तक आपको पूरा करना है। इस मंत्र की आप बार बार जाप करें। ओम ह्रीम अस्या उषा, ओम ह्रीम असिया उषा, ओम ह्रीम असिया उषा, ओम ह्रीम असिया उषा। इस मंत्र का आप लोग जाप करेंगे तो आपको बहुत सुख शांति आत्मीयता की प्राप्ति होगी। बस मैं प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य मानतुंग स्वामी एक अच्छे अंक विद्या के ज्ञाता थे। आज हम भी आपके बीच में अंक विज्ञान लेके आए हैं। जब भी कभी तीर्थ यात्राओं पर जाएं तो आप धर्म के साथ जाएं, प्रभु की भक्ति के साथ जाएं, अध्यात्म के साथ जाएं। आपकी यात्रा निर्विघ्न होती जाए, संपन्न होती जाए और आपके जीवन में कोई साथ दे न दे, धर्म आपका साथ देता रहे। न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म के बिना कोई धार्मिक हो नहीं सकता है। तो आपके जीवन में यह 7 अंक आपसे जुड़े, आपको अध्यात्म की यात्रा कराए और आपकी आत्मा का कल्याण कराए। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरु की महिमा अपरंपार है।
एक बार गुरु उपकार हुआ और 29 नवंबर सन 2019 में आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी के शुभ कर कमलों से जीवन के सबसे श्रेष्ठ उपाधि को प्राप्त करने का समय आया और मुनि श्री प्रणाम सागर जी अब आचार्य श्री प्रणाम सागर जी हो गए। कहते हैं जब भी गुरु का आशीर्वाद मिलता है तब शिष्य का जीवन और आगे बढ़ता है। आप सदा खुश रहें, यही मेरी साधना की सफलता है। आचार्य पदारोहण के बाद भक्तांबर स्रोत के प्रचार का प्रवाह ऐसा हुआ कि आचार्य श्री ने घर घर भक्तांबर, हर घर भक्तांबर की अलग जगाने की और 48,000 श्रावकों द्वारा 48,000 मीटर वस्त्र पर भक्तांबर स्त्रोत लिखवाने का ऐसा संकल्प किया जो सबको अचंभित कर गया। 2013 में दक्षिण भारत के तुमकुर मंदारगिरी पर्वत पर 2 माह अखंड मौन साधना में रहकर दिव्य अतिशयकारी चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी का 81 फीट पिच्छी आकार के नक्शे पर पिकॉक टेम्पल के रूप में गुरु मंदिर का निर्माण किया। लेकिन संकल्प के धनी आचार्य श्री ने जो अभियान चलाया वह भारत के साथ साथ विदेशों में भी अलग जगा गया। आचार्य श्री ने सभी भक्तों के हृदय में भक्तांबर का बीजारोपण ऐसा किया जो सभी भक्तों के जीवन में कल्प वृक्ष का कार्य करेगा। इस वर्ष 9 अक्टूबर 2022 को ऐसी दिव्य अलौकिक आत्मा आचार्य श्री प्रणाम सागर जी के जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी भक्तों को उनकी स्वर्ण जयंती मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज को हम भक्तों का बारंबार प्रणाम। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाधूनम्। अंत में बस इतना ही गुरुवर आपके लिए। जीवन के घोर अंधेरे में जो प्रकाश बनकर आए, जिन्होंने दुखों को हर कर खुशियों का रास्ता बताया, लालच को छोड़ सच्चाई का सबक सिखाया, ज्ञान के सागर से भरे हमारे गुरु प्रणाम सागर जी महाराज को दंडवत प्रणाम। बोलो आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु।